अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में मास डिपोर्टेशन मुहिम जारी है। दूसरी तरफ लोगों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं और तीसरी तरफ ग्वांतानामो बे में उनको मुंतकिल किया जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है और बाकियों को जो साथ ही साथ उनको उनके ममालिक में डिपोर्ट भी किया जा रहा है। अब इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और वेनेज़ुएला के 10 ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। उन्होंने अपनी जो एक मुकदमा दायर किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, जिसमें जो है वो कहते हैं कि जी उनको ग्वांतानामो बे क्यों मुंतकिल किया जा रहा है। ये अमेरिकी सिविल राइट्स ग्रुप है जी, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन, ACLU इसको कहते हैं। उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, इस इक़दाम के ख़िलाफ़ जो ग्वांतानामो बे लोगों को मुंतकिल करने का है, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने मुकदमा जो है वो दायर कर दिया है। तो आज के इस वीलॉग में आपको मुकम्मल डिटेल बताते हैं कि इस पे क्या होगा, क्या होने जा रहा है। तो इस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक भी दीजिए और हम आपकी राय के मुंतज़िर रहते हैं। अच्छा जनाब, अब ये जो मुकदमा दायर किया गया है जनाब, इसमें पाकिस्तानी हैं, बंगाली हैं, अफ़गान हैं और वेनेज़ुएलियन शहरी हैं। इन 10 तारकीन वतन को ग्वांतानामो बे के नेवल बेस में मुंतकिल किया जा रहा है या किया जा सकता है। इसलिए इन अफराद को जो है हिरासत में भी दिया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद इन्होंने अपने जो एक ग्रुप है, अमेरिकी सिविल राइट्स ग्रुप है, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन, ACLU, इन्होंने एक मुकदमा दायर किया है और मुकदमा दायर करते हुए कहा है कि भाई इन 10 अफराद का ना तो किसी को गैंग से ताल्लुक़ है, ना ही ये किसी गैंग के मेंबर हैं, ना ही कोई ख़तरनाक मुजरिम है। उसके बावजूद इन्हें वो कहते हैं कि जी जो है अमेरिका से मुल्क बदल करके ग्वांतानामो बे में कैद करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। मुकदमे में ये भी दावा किया गया है कि ग्वांतानामो में कैदियों को 23 घंटे तक बगैर खिड़की के जो कहते हैं कि वाले कमरों में रखा जाता है, जहाँ पे कोई रोशनी नहीं होती, हवा नहीं होती, बिल्कुल वो अंधेरा होता है, वहाँ पर रखा जाता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी उन्हें इंतहाई तज़लील आमेज़ बरहना तलाशियों का सामना भी करना पड़ता है और वो अपने ख़ानदानों के साथ रब्ता करने से भी कासिर होते हैं। ये मुकदमे में इल्ज़ाम आयद किया गया है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये भी इंकशाफ हम पे हुआ है कि ग्वांतानामो के जो गार्ड्स हैं कैदियों को जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। उन्हें पानी तक से महरूम कर दिया जाता है और कुर्सी से बांध कर तशद्दुद किया जाता है। ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया है और ये भी कहा है कि और बाज़ कैदियों की हड्डियाँ भी तोड़ दी जाती हैं। इन इंतहाई ज़ालिमाना हालात की वजह से कई अफराद जो है अपने आप को ही वो कहते हैं कि जी जो है ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब अमरीकी जो महकमा दाखिला की जो तर्जुमान है, उन्होंने भी इस के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है, जो चैलेंज किया गया। उन्होंने कहा कि जी इस जो कानूनी चैलेंज को बेबुनियाद उन्होंने करार दे दिया है। उन्होंने कहा ये बेबुनियाद है और हम जो है हुकूमत और वज़ारत इंसाफ के साथ मिलकर इस मुकदमे का मुकम्मल तौर पर दिफा करेगी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम इसका पहले भी हम मुकाबला करते आए हैं, करते रहेंगे, क्योंकि माजी में भी हम देखते आए हैं कि मुख्तलिफ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो हैं वो किए गए और उन एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को कोर्ट्स में चैलेंज किया गया और उसके बाद वहाँ से रिलीफ भी मिला। लेकिन इस हवाले से अभी तक देखने में आ रहा है कि क्या रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि इस पर जो है अब देखना होगा कि कोर्ट्स इस पर क्या करती है। मुकदमा दर्ज हो चुका है, इस पर समाअत होगी और समाअत होने के बाद जो भी डिटेल्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। अब आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने लोगों को मुल्क बदल करने का ऐलान किया तो मास डिपोर्टेशन मुहिम का आगाज़ हुआ, जिसके बाद जो है मुल्क में लोगों को निकाला भी जा रहा है। और इस पॉलिसी के तहत ही क्योंकि अरेस्ट भी किया जाता है तो जगह कम पड़ गई, तो फरवरी में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि जी लोगों को ग्वांतानामो बे में भी अब मुंतकिल किया जाएगा, जो हिरासती मरकज़ है वहाँ पर उनको भेजा जाएगा। होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी जो है उन्होंने दावा किया है कि ग्वांतानामो बे भेजे जाने वाले जो अफराद हैं वो इंतहाई ख़तरनाक मुजरिम हैं, इसलिए उनको वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले मरहले में भेजे गए 177 जो वेनेज़ुएलियन कैदी हैं, उनमें से तकरीबन 1/3 के ख़िलाफ़ कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं पाया गया। ये जो है रिपोर्ट सामने आई हैं जिसके मुताबिक कहा गया है कि ऐसा रिकॉर्ड सामने नहीं आया। लेकिन फरवरी में अमेरिकी एक अदालत ने वेनेज़ुएला के कुछ तारकीन वतन की ग्वांतानामो मुंतकिली जो है वो रोक दी थी। अब इस मामले पे मुकदमा हो गया है। अब देखना ये है
कि क्या इस पे भी उसी तरह का ऑर्डर आता है जिस तरह फरवरी के महीने में गुआंतानामो बे में भेजे जाने वाले वेनेजुएला के कुछ कैदी थे, उनकी जो है मुंतकिली गुआंतानामो बे में रोक दी गई थी। अब इस मुकदमे के बाद देखना होगा कि क्या कोर्ट क्या फैसला करती है, क्या इनको मुंतकिल किया जाता है या फिर जो नहीं किया जाता। उसके बाद लेकिन उसके बावजूद मुल्क बदर उन्हें कर दिया गया था बाद में और उन्हें वेनेजुएला भेज दिया गया था। अब ACLU के मुताबिक इस केस का मकसद ये है कि दीगर ममालिक के तारकीन वतन को भी इस गैर इंसानी सलूक से बचाया जा सके। बुनियादी तौर पर वो ये समझते हैं कि ये एक गैर इंसानी सलूक है, ये इंसानों वाला सलूक नहीं है, बल्कि जो कानून के मुताबिक जो कानूनी तौर पर जो हक मिलते हैं, बुनियादी राइट्स हैं, वो उन्हें कैदियों को मिलने चाहिए। लेकिन वो समझते हैं कि वहाँ पर इन लोगों के साथ गैर इंसानी सलूक होता है, तो इसलिए उन्होंने ये इस्तदा की है कि ये फौरी तौर पर रोका जाए, जिस तरह वेनेजुएला के कैदियों को मुंतकिल होने से रोका गया था। ऑल्दो कि उनको मुल्क बदर कर दिया गया था, इसमें तो ज़ीरो टॉलरेंस है। वो बड़ी वाज़ेह हिकमत अमली है, बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। उस पर वो कहते हैं कि जो भी इलीगल है उसको वो नहीं छोड़ेंगे। और मेरे ख्याल में इलीगल जो बंदा भी है उसे इस बात पर बुरा भी नहीं मनाना चाहिए। वो जो है, अगर आप इलीगल हैं तो आपको इसका नतीजा पहले दिन से मालूम होने चाहिए थे कि एक ना एक दिन आपके साथ ये हो सकता है, क्योंकि कोई भी मुल्क आपको इलीगल रहने की इजाज़त नहीं देता है। जनाब, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।